लद्दाख में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना के बिहटा पहुंच गया है। सुनील कुमार अमर रहे से पूरा गांव गूंज उठा। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी दी। अखबार ने लिखा कि भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इससे भारत की विनाशकारी हार होगी। चीन, पाकिस्तान या नेपाल की सीमा पर भारत को सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया कि 4G सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए किसी भी चाइनीज कंपनी के बनाए गए उपकरण का इस्तेमाल न किया जाए। सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्रालय ने कहा कि टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। संचार मंत्रालय बीएसएनएल के साथ साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश देगा कि वो चीन की कंपनियों पर निर्भरता कम करें। सरकार के सूत्रों के मुताबिक चीन की कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को चीन सीमा पर झड़प के बाद कल से हालात और तैयारियों की जानकारी दी। रक्षा मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर फोन पर चर्चा की। बातचीत में विदेश मंत्री ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गलवान घाटी में जो हुआ वो चीन की पूर्व नियोजित और सोची समझी साजिश थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को साफ कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर इस घटना का गंभीर असर पड़ेगा। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को बता दिया कि उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना चाहिए और ऐसी कोई भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिसका असर लंबा हो। विदेश मंत्रालय के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत में यह तय हुआ कि दोनों देश इस विवाद को जिम्मेदार तरीके से संभालेंगे। ये भी सहमति बनी कि दोनों देश 6 जून को कमांडर स्तर पर बनी सहमति को ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। दोनों पक्ष द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के मुताबिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे। भारत और चीन के बीच कल सीमा पर मेजर जनरल स्तर की चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में कोई प्रगति नहीं हुई। आज दोबारा चर्चा होने की उम्मीद है। देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी न्यूज ने भी हिंदी चीनी बाय बाय के नाम से मुहिम शुरू की है, जिसे देश भर से जबरदस्त समर्थन मिला। सोशल मीडिया पर जी न्यूज का हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन गया। भारत को निर्विरोध चुना गया। एशिया प्रशांत समूह की इकलौती सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार था। भारत को 192 में से 184 वोट मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया कि आखिर उन्होंने संवेदना जताने में 2 दिन का वक्त क्यों लगा दिया। राहुल ने सवाल किया कि रक्षा मंत्री ने अपनी ट्वीट में चीन का नाम क्यों नहीं लिया। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर पीएम मोदी ने कहा कि जवानों को बलिदान उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए देश की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने में हमें कोई रोक नहीं सकता। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल नरवणे ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और देश की रक्षा में जवान मजबूती से खड़े हैं। ताइवान की एक न्यूज वेबसाइट ने ऐसी फोटो छापी है जिसमें श्री राम चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाए गए। श्री राम धनुष पर बाण साधे हुए हैं और एक ड्रैगन की ओर निशाना साधते हैं। इसके दाएं कोने में लिखा है, हम जीतते हैं, हम मारते हैं। वेबसाइट ने एक ट्विटर यूजर के हवाले से इस फोटो को लगाया। चीन में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ अमेरिकी संसद ने पारित बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए। चीन पर आरोप है कि करीब 10 लाख उइगर और तुर्की मूल के मुस्लिमों को जिनयांग प्रांत के शिविरों में रखकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। बिल में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के जिम्मेदार लोगों पर वीजा पर रोक जैसे प्रतिबंध लगाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलवान घाटी में शहीद हुए राज्य के रहने वाले 2 जवानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। चीन की हरकत पर देश में आक्रोश है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान हुआ। मुंबई में चीन का विरोध किया गया। चीन के बने सामानों की होलिका जलाई गई। लोगों ने चीन के बने सामानों को बहिष्कृत किया। कर्नाटक के हुबली में चीन का विरोध किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर को फाड़कर गुस्सा जाहिर किया। हरिद्वार में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मां गंगा में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चीन के प्रधानमंत्री के पोस्टर्स जलाए गए। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध किया। चीन के बने सामान को तोड़ा। चीन के राष्ट्रपति की तस्वीरों को जलाया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। सोमवार रात से ही उन्हें बुखार था और सांस लेने में तकलीफ थी। रविवार को ही दिल्ली के गृह मंत्री
गृह मंत्रालय में अमित शाह के साथ बैठक में सत्येंद्र जैन भी गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 3 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कालकाजी से विधायक आतिशी, करोलबाग के विधायक विशेष रवि और पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आम आदमी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट अक्षय मराठे भी कोरोना संक्रमित हैं। दिल्ली में कोरोना का टेस्ट अब 2400 रुपए में होगा। पहले टेस्ट कराने के लिए 4500 रुपए देने होते थे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2414 नए केस सामने आए और 67 मरीजों की मौत हुई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.